हेलो एवरीवन। आपके अपने परचम आईएएस चैनल पर जो एनसीईआरटी की क्लास है उसमें आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं कि आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेगी वो क्या है। वाई इनकम टैक्स बिल रिवाइज्ड, जो पुराना विधेयक है उसको वापस क्यों लिया गया है। जो संशोधित आयकर विधेयक 2025 है उसमें जो नए आईटी विधेयक है उसमें क्या प्रस्तावित किया गया है और पुराना विधेयक जो है उसको वापस क्यों लिया गया है, वो सब जो है सभी को जानने के लिए जो है क्यों ज़रूरी है, इस बारे में जो है हम इस न्यूज़ के अंदर जो है वो बातचीत करेंगे। और जो ये न्यूज़ है इसको लगभग जो है सभी न्यूज़पेपरों ने जो है कवर किया है। जो आयकर टैक्स है वो क्या होता है। आयकर टैक्स जो है एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर होता है जो सरकार जो है व्यक्तियों से, चाहे हिंदू हो या फिर जो अविभाजित परिवार हैं वे हों, जो कंपनियां हैं, फ्रेम हैं और जो अन्य आय अर्जित करने वाली जो संस्थाएं हैं उनसे या फिर उनकी आय पर जो है वसूल किया जाता है। यह आय जो है उनका जो वेतन है या फिर किसी भी जो संस्था है उसका व्यवसाय है, उसका जो पेशा है यानी कि वो क्या काम करते हैं, या फिर किसी व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है या फिर उसकी जो पूंजी है, जो पंजीगत लाभ है या अन्य जो स्रोत हैं उनसे हो सकती है। जो आयकर है इसका मुख्य उद्देश्य यानी कि सरकार जो है इन सभी से जो टैक्स लेती है, जो टैक्स वसूल करती है, उसका उपयोग जो है वह जो सार्वजनिक जो सेवाएं हैं यानी कि जो जनता के लिए जो सार्वजनिक क्षेत्र बनाए गए हैं, जैसे कि शिक्षा के लिए स्कूल, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल, इन जैसे जो बुनियादी ढांचे हैं और जो रक्षा है उसके लिए किया जाता है। जो आयकर है कब से सक्रिय हुआ था यानी कि इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी। भारत में जो आयकर हैं इसकी शुरुआत लगभग जो है जो ब्रिटिश काल था यानी कि जो ब्रिटिश का शासनकाल था, जिस समय पर भारत पर ब्रिटिश राज कर रहे थे उसी समय पर 1860 में जो है हुई थी। और जो सर जेम्स विलियम्स हैं उन्होंने पहली बार आयकर अधिनियम को पेश किया था। हालांकि यह जो है यानी कि जो ये विधेयक पास हुआ था, जो अधिनियम, इसमें समय समय पर संशोधन जो है वो होते रहते हैं। और वर्तमान में भारत में जो आयकर अधिनियम 1961 है इसी के तहत इसको लागू किया है। और जो ये अधिनियम है इसको 1 अप्रैल 1962 से जो है यह प्रभावी किया और आज यह जो है भारत में आयकर का आधार बन चुका है। जो आयकर है वो क्यों है यानी कि जो आयकर है उसकी ज़रूरत क्यों है। सरकार जब जो है टैक्स वसूल करती है, अगर सरकार जो है वो टैक्स वसूल नहीं करेगी तो उसकी इनकम नहीं होगी, और उसकी इनकम नहीं होगी तो वह जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं जिससे कि जनता के अंदर समानता लाई जा सकती है उसका जो है वो वह कैसे करेगी। इसीलिए जो आयकर है वह ज़रूरी होता है। जो राजस्व का संग्रह है उसमें उसका उपयोग जो है वो कैसे और किस किस लिए किया जाता है यह सब जानते हैं। जो आयकर है सरकार के लिए जो है एक प्रमुख जो राजस्व होता है उसका एक स्रोत है जिसका उपयोग देश का जो विकास है और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं यानी कि जो सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका जो है उपयोग आर्थिक समानता को कम करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो प्रगतिशील कर प्रणाली है जिसमें अधिक आय वाले लोगों पर जो है अधिक कर लगाया जाता है। टैक्स तो जो है छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक जो है वो लगाया जाता है, लेकिन उसका चुनाव जो है जो उसकी इनकम होती है उसके माध्यम से किया जाता है, जिससे कि जो समाज है और जो समाज में आर्थिक असमानता है उसको कम करने में जो है हेल्प मिलती है। और जो आर्थिक नीतियां हैं उनको भी समर्थन जो सरकार है उसको ये जो आर्थिक नीतियां हैं उनको लागू करने और जो वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में सहायता जो है आयकर करता है। जैसे कि जो सार्वजनिक सेवाएं हैं या फिर जो बुनियादी ढांचे हैं,
जो आयकर है उनसे जो प्राप्त धन होता है उसका उपयोग सरकार सड़क बनाने, स्कूल, अस्पताल और जो अन्य सार्वजनिक सुविधाएं हैं जिससे कि समाज में जो असमानता है वह बनी रहे उसके लिए किया जाता है। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है कि जो हाल ही में यह न्यूज़ चर्चा में क्यों है इस बारे में जानते हैं। जो आयकर विधेयक 2025 है जिसे मौजूदा जो आयकर अधिनियम 1961 है उसको प्रतिस्थापित करने के लिए 13 फरवरी को जो है लोकसभा में पेश किया गया था। अब जो है इसे वापस ले लिया गया है। इससे जो संशोधित आयकर विधेयक है 2025 इसका जो मार्ग है वह प्रस्त जो है वो हो गया है। और जो ये संशोधित विधेयक है इसकी जो समिति है उसके द्वारा अधिकांश जो इसमें सिफारिशें दी गई हैं वह शामिल हैं। उनके बारे में जानें तो जिसने आयकर विधेयक 2025 है उसकी जांच की है और 21 जुलाई को जो है अपनी रिपोर्ट को जो है वो पेश किया। समिति ने जो आईईटी विधेयक 2025 है उसके लिए जो है 285 सुझाव जो हैं वो दिए हैं। और जो ये विधेयक है किस आधार पर जो है इसके अंदर बदलाव किए जा रहे हैं यह सब जानने की कोशिश करें तो बदलाव का जो मसौदा है कानून की भाषा को जो है कानून ने उसकी भाषा को जटिल बताया है और इसकी भाषा को सरल बनाने से संबंधित है, क्योंकि जो भाषा है उसको कठिन बताकर जो भाषा को सरल बनाने के लिए जो है इस विधेयक को वापस लिया गया। समिति द्वारा जो लोकसभा है उसमें जो रिपोर्ट है दिए जाने के बाद सरकार ने जो है आयकर विधेयक 2025 का जो पिछला संस्करण था उसको वापस ले लिया है। और जो समिति है उनके प्रस्तावों के अलावा जो अन्य स्रोत हैं उनसे भी सुझाव प्राप्त हुए हैं जिन्हें इसके अंदर शामिल किया जाना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये परिवर्तन मुख्य रूप से जो है क्या क्या हो सकते हैं कि जो प्रारूपण है या फिर जो वाक्यांश है उनका संरेखण और जो परिणाम के परिवर्तन है और जो क्रॉस रेफरेंसिंग है उससे संबंधित है। जो नया आईटी विधेयक है समिति द्वारा प्रस्तावित और जो उसके अंदर परिवर्तन किए जा रहे हैं वह क्या क्या हैं। एक तो कर रिफंड यानी कि जो प्रावधान है उसको हटाया गया है, क्योंकि उसके अंदर जो है तिथि के बाद जो रिटर्न दाखिल है उस पर करने पर जो आयकर है उसे रिफंड देने से जो है इनकार करता था। जो विधेयक है उसका जो पुराना संस्करण है जिसे कि अब वापस लिया गया है उसके अनुसार रिफंड चाहने वाला जो व्यक्ति है उसको नियत जो तिथि होती है यानी कि जो डेट होती है उसके अंदर ही जो है आईटीआर दाखिल करना आवश्यक था। और जो नए आयकर विधेयक की धारा है 433 उसमें कहा गया है कि जो रिफंड है वह केवल रिटर्न दाखिल करते समय ही जो है मांगा जा सकता है। जो अंतर है कॉरपोरेट को लाभांश इससे क्या क्या है। जो एक अन्य परिवर्तन धारा 80M कटौती जो है यानी कि जो नया विधेयक है उसके खंड 148 के अंतर्गत है, जो कि धारा 115 BAA के अंतर्गत विशेष दर का लाभ लेने वाली जो कंपनियां हैं उनके लिए अंतर कॉरपोरेट लाभांश के लिए है, जिसे विधेयक का जो मसौदा है उसके अंदर शामिल नहीं किया गया था, जिसे अब वापस जो है वो ले लिया गया है। जो शून्य जो TDS है वह एक अन्य समिति है जिसका सुझाव था कि जो करदाता हैं उनको शून्य जो TDS है जो प्रमाण पत्र प्राप्त है उसे करने की अनुमति जो है वो दी जाएगी। जो कुछ वर्ग हैं उनमें खबर दी थी कि जो नया आयकर विधेयक है उसमें जो पूंजीगत लाभ है उस पर कर की जो दर है उसमें भी बदलाव किया गया है, या फिर जिसे बाद में आयकर जो विभाग है उसने X पर एक पोस्ट के माध्यम से जो है खारिज कर दिया था। पोस्ट में कहा गया था कि जो नए विधेयक हैं उनका उद्देश्य कर दरों में बदलाव के बजाय जो भाषा है उसको सरल बनाना और जो अनावश्यक या फिर जो अप्रचलित प्रावधान है उनको हटाना है।
जो ये पोस्ट दिखाई दे रही है, जिस पोस्ट का हमने अभी जिक्र किया, ये उसी के बारे में जो है पोस्ट है। देयर आर ए न्यूज़ आर्टिकल सर्कुलेटिंग ऑन वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म दैट द न्यूज़ इनकम टैक्स बिल 2025 proposed to change tax rates on LTCG for certain category of taxpayers. It is certified that the income tax bill 2025 aims at language simplification and removal. इसके अंदर कहा गया है कि जो बिल है, जो विधेयक जो है वापस लिया गया है, उसके अंदर जो है किसी भी जो दर है उसमें बदलाव के बजाय जो भाषा है उसको सरल बनाना जो है वो आवश्यक है, और जो अप्रचलित प्रावधान हैं उनको हटाना है। और जो अधिनियम 1961 है, यह 1 अप्रैल 1962 से जो है लागू हुआ है। इसमें जो 4,000 से अधिक संशोधन हैं, उनके साथ साथ 65 बार इसके अंदर संशोधन किया गया है। जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, उन्होंने शुक्रवार को जो आयकर का नया विधेयक है उसको जो वापस लेने का प्रस्ताव जो है वो रखा, जब भाजपा सांसद जो बैजंतन पांडा हैं उनकी अध्यक्षता वाली जो संसदीय परवर समिति है उसने कानून में कई बदलाव जो हैं उनका भी सुझाव दिया। जो सूत्र हैं उनके हिसाब से जो संशोधित नया आयकर विधेयक 2025 है 11 अगस्त को संसद में पेश जो है वो किया गया। जो विपक्षी सदस्य हैं उनके हंगामे जो हैं उनके बीच संसद ने जो विधेयक हैं उनको वापस लेने की मंजूरी दे दी, और जो 31 सदस्यों की परवर समिति है उसने मूल विधेयक पर कई सिफारिशें और सुझाव भी जो हैं वो दिए हैं। जो संशोधित नया आयकर विधेयक 2025 है, यह परवर जो समिति है उसने क्या क्या सुझाव या फिर जो बदलाव दिए हैं उन्हें जाने। तो नंबर 1, नए आयकर विधेयक जो हैं संसद का जो पैनल है या फिर जो रिपोर्ट है 21 जुलाई को लोकसभा में पेश की गई। जो रिपोर्ट है उसमें परवर समिति ने परिभाषाएं यानी कि जो उसकी लैंग्वेज है उसको सख्त बनाया गया, और जो अस्पष्टता है उसको दूर करने और जो नए कानून हैं उनको मौजूदा जो ढांचा है उसके साथ संरक्षित जो करना है उससे सहित कई बदलाव का सुझाव जो है वो दिया। और जो नंबर 2 पर जो व्यापक विचार विमर्श है, बाद में समिति ने जो कर की व्यवस्था है उसको सरल बनाने और जो आयकर कानून है उसको सरल एवं स्पष्ट बनाने पर ध्यान जो है वो एकत्रित किया, और 285 सिफारिशें जो हैं वो प्रस्तुत की। नंबर 3 पर जो समिति है उसने अपनी जो रिपोर्ट है उसमें हितधारक जो हैं उनके सुझाव के आधार पर जो प्रारूपण है उसमें कई सुधारों की पहचान की, जिससे कि उसके बारे में जो है उसका मानना है कि जो ये नया विधेयक है इसकी जो स्पष्टता है और जो स्पष्ट व्याख्या है उसके लिए यह बहुत ही जो है आवश्यक है। और जो संसदीय पैनल है उसने अपनी 4,584 जो पृष्ठ है यानी कि 4,584 जो पेज की रिपोर्ट है उसमें कुल जो है यानी कि टोटल 566 सुझाव या फिर सिफारिशें दी हैं। जो परवर समिति है उनके द्वारा सुझाए गए जो बदलाव हैं उनमें से एक जो है आयकर रिफंड से संबंधित है, जिसमें कि जो ये प्रावधान है उसको हटाने का प्रस्ताव है। जो नियत तारीख है उसके बाद में जो ITR है यानी दाखिल करने या फिर जो रिफंड है उसे देने से इनकार करता है। विधेयक का जो पुराना संस्करण है उसमें रिफंड चाहने वाला जो व्यक्ति है उसको उसके अंदर जो फिक्स डेट दी गई थी उसके अंदर ही ITR दाखिल करना अनिवार्य था, जिसे कि अब वापस ले लिया गया है। जो परवर समिति है उसके द्वारा सुझाव जो है वो दिया गया, और एक अन्य जो है चेंज भी धारा जो 80M कटौती की गई। जो नया विधेयक है उसका जो खंड है 148 उसके अंतर्गत जो है रखा गया, जो कि धारा 115 जो BAA है उसके अंतर्गत
विशेष दर का लाभ लेने वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनके जो अंतर कॉरपोरेट हैं उनके लाभांश के लिए है। और जो समिति है उसने नए आयकर जो विधेयक है उस पर अपनी रिपोर्ट में जो करदाता हैं उनको जो शून्य TDS प्रमाण पत्र है प्राप्त करने की अनुमति का भी सुझाव जो है वो दिया। और जो आयकर विभाग है उसने हालांकि जो है उसके अंदर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जो कर हैं वह किसी भी दर में बदलाव की जो सिफारिश है वो नहीं की गई। और जबकि जो समाचार रिपोर्ट है उसमें कुछ जो श्रेणियां हैं उनके जो करदाता हैं उनके लिए LTCG पर कर दरों में बदलाव का सुझाव दिया गया था। समिति की जो अन्य सिफारिशें हैं उनमें जो सूक्ष्म एक लघु उद्योग जो हैं उनकी परिभाषा को MSME जो अधिनियम है उसके अनुरूप बनाना शामिल है। जो रिपोर्ट है उसका जो अग्रिम निर्णय है या फिर जो शुल्क है भविष्य की जो निधि है उस पर DTS जो कम कर है उसका प्रमाण पत्र दंड की सख्तियां जो हैं उस पर जो स्पष्टता है यानी कि जो क्लैरिफिकेशन है उसके लिए विधेयक में संशोधन की जो सिफारिश है वो की गई। अगर जो ये न्यूज़ हमने कवर की है अगर इसका पूरा निष्कर्ष या फिर निचोड़ देखें तो जो पुराना विधेयक है उसकी जो भाषा है उसकी जटिलता और जो सिफारिशें हैं उसके कारण उसे वापस लिया गया। और जो नया विधेयक है वह सरल डिजिटल और जो करदाता है उनके अनुकूल है। और जो मध्यम वर्ग है और जो MSMEs है और जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है उसको भी इससे लाभ जो है वो प्राप्त होगा। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।